अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। स्टूडेंट्स, हम डी मैथ 212 और मैथ 233 चैप्टर नंबर 4 रैशनलाइज एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर जो है वो 5 डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन है द डिस्टेंस x मीटर गॉन बाय अ बॉडी इन t सेकंड इज गिवन बाय। हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस की वैल्यू है वो x इक्वल टू टी क्यूब माइनस 60 स्क्वायर प्लस 40 है। फाइंड हमने करनी है इसमें तीन वैल्यूज। नंबर वन पे आता है कि इट्स इनिशियल वेलोसिटी, नंबर टू इट्स वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड, और नंबर थ्री है इट्स एक्सेलरेशन आफ्टर 2 सेकेंड। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखिएगा कि x की वैल्यू जो है ना डिस्प्लेसमेंट, वो तो हमारे पास आ गया टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 4t। यहाँ आपने एक चीज देखनी है कि ये सबसे पहली है हमारी इनिशियल वेलोसिटी। नंबर टू पे हमारी जो यहाँ पर वही इसी तरह से फाइनल वेलोसिटी है, तो कि आफ्टर 2 सेकेंड, जिसमें फाइनल वेलोसिटी में हमारे पास टाइम प्रोवाइड है 2 सेकेंड का। और थर्ड में हमारे पास इट्स एक्सेलरेशन फाइंड करके हमने वो भी टाइम 2 सेकेंड के अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन भी फाइंड करना है। वेलोसिटी भी फाइंड करनी है आफ्टर 2 सेकेंड पे टाइम के अकॉर्डिंग। तो वो आप सिर्फ जस्ट वेलोसिटी ही निकाल लें और उसको आप टाइम यहाँ पे प्रोवाइड कर दें 2 सेकेंड का, और एक्सेलरेशन निकाल के उसको टाइम प्रोवाइड कर दें आप यहाँ पर 2 सेकेंड का। जबकि वेलोसिटी जो इनिशियल स्टेट पर होती है, तो आपने यहाँ पर जस्ट वेलोसिटी निकाल कर टाइम आपने उसको पुट कर देना है 0 सेकेंड का, क्योंकि इनिशियल स्टेट पर वेलोसिटी डिफर होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने इसका डेरिवेटिव लेकर इस डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस को वेलोसिटी बनाना है। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो t है विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑन बोथ साइड। तो d डिवाइड बाय dt इंटू एक्स इज इक्वल टू d डिवाइड बाय dt इंटू आपका आ जाएगा यहाँ पर t क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 4t। अब सेपरेटली पहले डेरिवेटिव लगाना है, बट ये डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली की शरह तो नेक्स्ट स्टेप पे लिखेंगे वेलोसिटी। और यहाँ पर आपने ये आ गया हमारे पास, इसका सेपरेटली डेरिवेटिव अप्लाई करें तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे टी का क्यूब अलग से माइनस डी डिवाइड बाई डी टी इंटू आ जाएगा यहाँ पे 6t स्क्वायर और प्लस डी डिवाइड बाई डी टी इंटू आ जाएगा यहाँ पर 4t। वेलोसिटी पहले बनाते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली की शरह अब बन चुकी है वेलोसिटी। तो यहाँ पर पावर रूल है, पावर शुरू में। अब आपने यहाँ पर बल्कि इसको शुरू में ब्रैकेट लगा लेते हैं, पावर आप लिखें शुरू में, पावर एक कम करके लिख दें, ठीक है। और विदाउट पावर आपने बेस टी का डेरिवेटिव लेना है। मैं एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा इशू आ रहा है, तो मैं क्लियर कर दूं कि हीट हो गया सिस्टम बेसिकली। ये टी बेस का डेरिवेटिव लेना है हमने, ठीक है जी। ये ब्रैकेट क्लोज हो गई क्योंकि इसका डेरिवेटिव पावर रूल कंप्लीट हो चुका है। फिर माइनस किया है 6 कांस्टेंट शुरू में लेके आगे, फिर अगेन पावर रूल आप लगा सकते हैं। अगर मैं अभी जो है ना डायरेक्ट नहीं कर रहा, अभी फिर एक स्टेप लगेगा यहाँ पर, जो टी स्क्वायर के ऊपर जो है वो इसके साथ आ जाएगा। फिर प्लस फोर कांस्टेंट शुरू में आ गया कांस्टेंट जो है, और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी हमने टी का लेना है, ठीक है जी। यहाँ पे आ जाएगा हमारी वेलोसिटी यहाँ पे 3t स्क्वायर और इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1 हो गया। अभी भी ब्रैकेट रहने देते हैं, माइनस में 6 आ गया। अभी पावर रूल अगेन, तो पावर शुरू में t लिखें, इसकी पावर एक कम करके, और विदाउट पावर के आपने बेस का डेरिवेटिव प्लस आ गया 4 और इसका डेरिवेटिव आपका हो जाएगा 1। सही है जी। तो ये वेलोसिटी बन रही है हमारी 3t स्क्वायर माइनस 6 टू द 12 का आ जाएगा यहाँ पे t, और इसका डेरिवेटिव 1 है और प्लस 4 आ गया। तो हमारे पास जो बेसिकली वेलोसिटी की वैल्यू है ना, वो 3t स्क्वायर माइनस 12t और प्लस 4, ये हमारे पास आ गई वेलोसिटी। ये काम हमने कर लिया कि वेलोसिटी फाइंड कर लिया। अब हमारे पास तीन पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट मैं यहाँ पर फाइंड करूंगा इनिशियल वेलोसिटी, को आप v1 भी लिख सकते हैं, या यहाँ पर आप लिख दें vi हमने फाइंड करनी है इनिशियल वेलोसिटी। चूंकि हम जानते हैं कि इसमें टाइम होता है 0, तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी में 3 इंटू जीरो का स्क्वायर माइनस 12 इंटू जीरो प्लस 4 अगर आप करते हैं, तो इनिशियली वेलोसिटी जो है वो 4, बाकी तो सारे जीरो हो गए, तो 4 मीटर पर सेकेंड हमारे पास आ जाएगी इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है जी। और इसके साथ ही अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके पास जो है ना
यही वेलोसिटी की वैल्यू मौजूद है। लाइन थोड़ी कम कर लेते हैं ताकि जैसे हमने ये वैल्यू फाइंड की है वैसे ही हम यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो हमने फाइंड करनी है। वेलोसिटी 2 समझ लें कि फाइंड करनी है, जिसमें हमारा टाइम है आफ्टर 2 सेकेंड है जी। तो वो वेलोसिटी आई है तो 1 कर लें, तो वो आपके पास यहाँ पर आ जाएगी कि टाइम 2 सेकेंड में 3 इंटू टू का स्क्वायर माइनस 12 इंटू टू और प्लस में आपका यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है जी। अगेन अगर आप इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो वेलोसिटी 2 जो है या फाइनल कर लें या कुछ भी लिख लें, 3 इंटू टू टू द 4 माइनस 12 टू द, ये आपका हो जाएगा 24 और प्लस में आ गया यहाँ पे 4। अगर आप इसको काउंट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, 4 3 12 होता है, 24 में से 12 माइनस किया तो माइनस जो है 14 आ गया, उसमें प्लस करेंगे तो आपके पास माइनस में 10 आ जाएगी मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड। अब आपको मैं बता दूं कि वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 3t² माइनस 12t और प्लस में 4। नेक्स्ट हमें चाहिए है आफ्टर 2 सेकेंड एक्सेलरेशन भी फाइंड करना है। अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो t है ऑन बोथ साइड। देखें हमने फर्स्ट में यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी निकाल ली, हमने आफ्टर 2 सेकेंड वेलोसिटी भी फाइंड कर ली जिसको v2 कर लेते हैं, और अब हम एक्सेलरेशन फाइंड करते हुए टाइम 2 सेकेंड पुट करेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और जिस तरह मर्जी आप अरेंज करते हुए लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपने इसको करना है d डिवाइड बाई डी टी विद रिस्पेक्ट टू t। आप अगेन डेरिवेटिव लेते हैं तो ये एक्सेलरेशन बन जाती है। तो d डिवाइड बाई डी टी और ये हमारे पास है 3t² माइनस में 12t और प्लस में 4। अब आपने क्या करना है कि वेलोसिटी में तब्दीली की शरह जो कि नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे एक्सेलरेशन, फिर आफ्टर 2 सेकेंड टाइम भी ले लेंगे। यहाँ पर आपने पहले सेपरेटली डेरिवेटिव पहले फाइंड करना है। 3t² पे अलग से डेरिवेटिव माइनस d डिवाइड बाई डी टी 12t आ जाएगा और प्लस डेरिवेटिव हमने लेना है इसका कांस्टेंट 4 का जो कि 0 हो जाएगा। तो ये आपको पता है कि वेलोसिटी में तब्दीली की शरह होती है एक्सेलरेशन। यहाँ पे 3 शुरू में आ गया और हमने यहाँ पर डेरिवेटिव लेना है t² का, फिर माइनस आ गया 12 शुरू में तो डेरिवेटिव आ जाएगा यहाँ पर t का और प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो गया 0। तो एक्सेलरेशन हम फाइंड कर रहे हैं ना, 3 आ गया, यहाँ पे पावर रूल है, पावर शुरू में t को लिखेंगे पावर 1 कम करके और डेरिवेटिव हमने इसकी बेस t का लेना है, फिर माइनस आ गया 12 और इसका डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट खत्म हो चुका। अब आपके पास जो इसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो 3 टू द 6 t, ये 1 और माइनस में 12, यानी एक्सेलरेशन जो है वो 6t माइनस 12 आ गया। और आपको पता है कि हमने एक्सेलरेशन निकालना है आफ्टर 2 सेकेंड, क्योंकि हमारे पास टाइम जो है वो 2 सेकेंड का है आफ्टर। तो आपके पास जो एक्सेलरेशन जो होगा 6 इंटू टू माइनस 12 करते हैं, एक्सेलरेशन हो जाएगा 0, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 0। तो आपके पास जो 3 आंसर आ रहे हैं जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, उसका आंसर कितना फाइंड किया हमने वो देख लेते हैं पहले। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी का आंसर आया है जी हमारे पास यहाँ पे 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और वो माइनस 10 मीटर पर सेकेंड भी देख लीजिएगा। ये हमारे पास आ गई 4 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी, और जो हमारी फाइनल वेलोसिटी कहते हैं या वेलोसिटी 2 जो है वो माइनस में 10 मीटर पर सेकेंड अभी देखी हमने, और जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो हमारी 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट जो होता है उसके अकॉर्डिंग ये हमारा क्वेश्चन था, लॉन्ग क्वेश्चन था। और 4.1 पेज नंबर 99 पे मैं इसका आंसर देख रहा हूँ क्वेश्चन 5 का। एक आंसर आ गया 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक हो गया। सेकेंड में -8 मीटर पर सेकेंड कह रहा है, क्या -8 बनता है या कैलकुलेशन में मैंने गलती कर दी? 4 3 12। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहा है, मैंने वाकई गलती कर दी यहाँ पे, ये आपने ठीक कर लेनी है। फिर देखें ये 3 4 12 है, 24 में 12 माइनस हो गए -24, -24 प्लस 1 करें तो करके एक में रुके, मेरा ख्याल है ये मेरा आंसर ठीक है। टू द 4 4 3 12 भी होता है, या ऊपर कहीं मैंने मिस्टेक ना की हो वो भी देख लेते हैं। ये आता है यहाँ पर 4 3 12 माइनस आप करें 24 तो ये -12 हो गया। हाँ ठीक है, सॉरी प्लस 4 कर रहा हूँ तो 8 आएगा, नेगेटिव में 8 ही है। ओहो, छोटी छोटी कैलकुलेशंस में मिस्टेक कर रहे हैं हम। माइनस में 8 आ गया, ये सॉरी मेरी जानिब से है। तो ये चीज़ आपने जो है ना आपने नहीं ऐसा करना, ठीक है। तो ये माइनस में 8 मीटर पर सेकेंड ही तो बुक में आंसर था, बिल्कुल ठीक था, मैं इसलिए चेक करता होता हूँ आंसर।
और लास्ट में हमारा 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है ये हमारे पास बेसिकली जो है ना ये वैल्यू है एक्सेलरेशन की। ये हमने अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि इसका कंक्लूजन क्या निकला कि हमने हमारे पास ना डिस्प्लेसमेंट था। हमने डिस्प्लेसमेंट का फर्स्ट डेरिवेटिव लिया तो वेलोसिटी बन गई, सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं तो एक्सेलरेशन बन जाता है। अब वेलोसिटी में दो वैल्यूज होती है, एक इनिशियल पॉइंट जिस पे टाइम सिफर होता है, आफ्टर अगर 2 सेकंड है तो वो आप फाइनल वेलोसिटी भी लिख सकते हैं। तो हमें कौन सी एवरेज निकालनी है, तो फाइनल वेलोसिटी में आपके पास आफ्टर 2 सेकंड टाइम, तो उसी वेलोसिटी में आप 0 पुट करते हैं टाइम, तो वो इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी। 2 पुट करेंगे तो वो आपकी बन जाएगी फाइनल वेलोसिटी, या जो वेलोसिटी आपकी आफ्टर 2 सेकंड है। और थर्ड में आपने वो जो थर्ड सेकंड डेरिवेटिव लिया था एक्सेलरेशन, उसमें भी आफ्टर 2 सेकंड टाइम पुट कर दे तो आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू भी आ जाएगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे आप। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कोई भी क्वेश्चन क्यूरी वगैरह हो तो कमेंट कीजिएगा। आपके पास साथ में मुलाकात होगी, सॉरी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।